स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। साहिब, साहिब उठिए। साहिब उठिए, आपको तैयार होना है। साहिब 5:15 हो गए हैं, पूजा का समय हो रहा है। उठिए। ये तो मैं नीचे जाकर बाकी की तैयारियां देखती हूँ। आप उठ गए हैं ना? पंडित जी, सारी सामग्री आ गई। साहिब भी आते ही होंगे। जी अंजलि जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। निरंजन जी को जल्दी बुलाइए। जी, मैं बुलाती हूँ। हाँ जी। क्या बात है? बड़ा मुस्कुरा रही है तुम आज। क्या है नशलू, मैंने कल टीवी पे देखा था कि सुबह सुबह मुस्कुराने से ना चेहरा चमकने लगता है। तो जब ट्राई करके देख लेते। मैं तो कहती हूँ आप ही मुस्कुरा के देखिए। फुल कौन केस हो तुम? ऐसी पागल चीजों पे विश्वास भी करती हो और ऊपर से ट्राई भी करती हो। तो ट्राई करने में क्या जाता है? इसीलिए तो कह रही हूँ आप भी ट्राई करें। हाय, क्या सुबह सुबह? हट। देखा, अब तो मेरी ननद भी मेरी साइड ले रही है। अरे बेटा, अंजलि जी को निरंजन जी को जल्दी बुलाइए। मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट रह गए, इसलिए जल्दी से जल्दी बुलाएं। जी। अब मैं भी बुला कर आती हूँ। मैं भी देख के आता हूँ। साहिब उठिए। साहिब, साहिब, साहिब। बाबा अभी तक सो रहे? बाबा, बाबा उठिए ना। बाबा पूजा का टाइम हो रहा है। बाबा, बाबा, आई बाबा अब तक सो रहे? जी पंडित जी राह देख रहे, उठाइए बाबा को। वही दादा उठेंगे कब, तैयार कब होंगे, नहाएंगे कब? मुहूर्त को सिर्फ 5 ही मिनट रह गए। काका मुझे लगता है बाबा बहुत थके हुए हैं, इसलिए इतनी गहरी नींद में। कल देर रात तक काम कर रहे थे ना। अच्छा। आई, अब एक ही बात हो सकती है, आप ही पूजा को खंडित होने से बचा सकती है। आप पूजा में बैठ जाइए। नहीं, ये नहीं हो सकता। पूजा साहिब के हाथों ही होगी। साहिब उठिए। बाबा उठिए ना। अब श्लोक, आप एक काम कीजिए, आप नीचे जाइए, हम बाबा को उठाने की कोशिश करते हैं। शायद पंडित जी को कुछ काम हो। हाँ श्लोक, हाँ जाओ। साहिब उठिए। बाबा, आई मैं आपसे कह रही हूँ, आप पूजा में बैठ जाइए। सिर्फ 3 मिनट बचे। मैंने तुमसे कहा ना आस्था, पूजा साहिब के हाथों ही होगी। साहिब, साहिब उठिए। बाबा, बाबा आपको सोना है तो सोइए। आप आई से कह दीजिए पूजा में बैठ जाएं। ये? क्या क्या कहा आपने? आई पूजा में बैठ सकती है ना? देखा, बाबा ने खुद हाँ कह दिया है। आई चलिए, अब सिर्फ 1 मिनट बची। चलिए आई, चलिए जल्दी। आई जल्दी चलिए। आस्था, समय बीता जा रहा है, समझ नहीं रहे। पंडित जी। जी। साहिब अब तक उठे नहीं हैं। वरद या श्लोक में से किसी एक के हाथों पूजा करवा दीजिए।
कोई बात नहीं, लेकिन पूजा आपके परिवार और बच्चों के लिए हो रही है, इसलिए घर का कोई भी बड़ा उस पूजा में बैठना चाहिए। हाँ, और फिर पंडित जी, बाबा के बाद तो आई का ही अधिकार है ना? नहीं नहीं, विनायक भाऊजी भी घर के बड़े हैं, उनके हाथों से पूजा करवा दीजिए। लेकिन विनायक जी शादीशुदा नहीं है, इसलिए वो पूजा में नहीं बैठ सकते, इसलिए पूजा में आपको ही बैठना पड़ेगा। पंडित जी, अगर ऐसी बात है तो आप पूजा रहने दीजिए, क्योंकि अगर बाबा ये पूजा नहीं कर सकते हैं तो इस पूजा का कोई मतलब नहीं। हाँ पंडित जी, हमेशा साहिब के हाथों ही पूजा होती है, ये इस घर की परंपरा है। साहिब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर ये परंपरा टूटी तो। नहीं नहीं, लेकिन पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इसमें ना करना ये परिवार के लिए अपशकुन है। हाँ भाई नहीं, आप ही पूजा कर लीजिए ना। क्या है कि दादा अब तक सो रहे हैं, इसीलिए पंडित जी आपसे ये कह रहे हैं, वरना क्यों कहते। और आप पूजा कर ही सकती है, शास्त्रों में भी लिखा है ना पंडित जी? हाँ बिल्कुल, मैंने भी कल इनको यही कहा था। हाँ, ये आइए, चाहिए आप आगे आइए। आइए। कितने प्यारे बच्चे हैं। मैं भी पागल हूं ना, बच्चे तो हमेशा सारे प्यारे होते हैं। गुड मॉर्निंग अजू। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपकी मैगजीन्स। थैंक यू। कालिंदी चाय। आपने चाय नहीं पी अभी तक? नहीं ना। तो मैं लेके आता हूँ ना। ठीक है। ये सिद्धार्थ दिल का तो बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन ज्योति की बेटी को वो इतना ही प्यार दे पाएगा? मौका अच्छा है, आज इम्तिहान ले ही लेती हूँ। ये लो अजू चाय। थैंक यू। सिद्धार्थ, एक बात बता, तुझे बच्चे पसंद है? अरे बहुत ज्यादा। तू उन्हें पाल सकता है? और क्या, खुद एक बच्चे जैसा है, तू क्या पालेगा बच्चे? लेकिन सीरियसली सिद्धार्थ, कल को समझो तेरी ज्योति से शादी हो गई, तो क्या तू उससे और उसकी बेटी को संभाल पाएगा? बेटा, प्यार एक चीज होती है और जिम्मेदारी दूसरी चीज। क्या इतनी छोटी उम्र में तू ये सब कर पाएगा? एक बात कहूँ अजू, जितना प्यार मैं ज्योति से करता हूँ ना, उससे कई ज्यादा प्यार उसकी बेटी से करने लगा। और ये बात आप किसको बताना मत, अभी तक किसी को बताई नहीं मैंने। हाँ हाँ, वो मैं समझ गई, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि प्यार एक जगह होता है, परवरिश दूसरी जगह। क्या तू परवरिश कर पाएगा उसकी? हाँ हाँ कर लूंगा। और वैसे भी ना, मुझे लड़कों से ज्यादा लड़कियां अच्छी लगती हैं, और ये बोनस तो भगवान ने मुझे पहले ही दे दिया है। बेटा, बोलना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल। ये तो मैं भी सोचता हूँ अज्जू, लेकिन मैंने भी ना अपने आप से एक वादा किया है, जितना खुश मैं ज्योति को रखूंगा ना, उससे कई ज्यादा खुश उसकी बेटी को रखूंगा।
सारे जहां की खुशियां दूंगा उसे, अपना नाम दूंगा उसे, प्यार के साथ साथ सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, ज्योति को उसके बच्चे के साथ अपनाऊंगा। खुश है बेटा, बहुत खुश है। जितना साफ और सच्चा ये है, उतना ही साफ और सच्चा इसका प्यार है। मुझे यकीन है ये ज्योति को बहुत खुश रखेगा। आई एक मिनट, आई एम सॉरी। मेरा रास्ता छोड़ो आस्था। आज जो गलती तुमने की है उसकी कोई माफी नहीं मिल सकती। मैं जानती हूँ, इसीलिए कान भी पकड़ रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आज के बाद ऐसे मरने की बातें नहीं करेंगी। अभी अभी तो मेरी इस आई का जन्म हुआ है। मैं उनसे अपनी खुशियां बांटना चाहती हूँ, उन्हें समझना चाहती हूँ, उन्हें उनके हिस्से का सम्मान दिलवाना चाहती हूँ, उनके बेटे से, बेटी से, पति से, इनफैक्ट पूरे परिवार से वो प्यार दिलवाना चाहती हूँ जो उन्हें आज तक नहीं मिला। आई, अभी सबको ऐसा लगता है कि आपका दिल पत्थर का है। मैं सबको आपके कोमल मोम जैसे दिल से मिलवाना चाहती हूँ। सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप कितनी अच्छी है, कितनी स्वीट है। आप है तो ये घर है, अगर आप ही नहीं रही तो फिर ये घर भी नहीं रहेगा। इसलिए प्लीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आज के बाद ऐसी मरने की बातें नहीं करेंगे। तो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली। आई, आप है तो हमें जीने का हौसला मिलता है। मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे जब आपके बच्चों को तकलीफ पहुंचती, तो आपने कैसे सोच लिया जब आपको तकलीफ पहुंचेगी तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सच में आई, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। तुझसे मेरी तकलीफ नहीं देखी जाती ना, तो आज के बाद ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरी जिंदगी और बदतर हो जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो आपको पसंद ना हो। चल हट, बहुत काम है, हट। अरे ओह, मेरी क्यूटी आई। जब सासूबाई बनने की एक्टिंग करती है ना तो बड़ी क्यूट लगती हैं आप।